जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहरपुर रैबिट फार्म से मोहम्मद उस्मान। आज आपके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की टॉपिक है जिसमें हम लोग ये डिस्क्राइब मैं करूँगा कि आपको आसानी हो फार्मिंग करने में। सबसे पहले ये मौसम भी स्टार्ट हो चुका है सर्दियों का, जिसमें हम लोग इनकी ब्रीड लेते हैं, ख़ास तौर पे खरगोशों की, जिसमें हमारे पास इनका आता है खरगोशों का घर। देखें, खरगोशों का घर जो है ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जिसमें हम लोग इनकी ब्रीड लेते हैं। अब ब्रीड लेनी कैसे है, ये एक सवाल है। देखें, आसान कर देता हूँ आपके लिए। देखें, जब आपके पास एक मादा खरगोश जो है वो क्रॉस हो जाती है, उसके बाद इसका कुछ टाइम होता है जिसके बाद इसने बच्चे डिलीवर करने हैं। इनका टाइम होता है 28 से 32 दिन के दरमियान। अब आप ये देखें, इसकी एवरेज बन गई 30 दिन। अब आपने करना क्या होता है, हमने इनके लिए सहूलतकार बनना है। सहूलतकार कैसे बनना है, ये भी एक सवाल है। सबसे पहले उस जगह पे जहाँ पे आपने खरगोश रखे हैं, हाँ, इसके अंदर दो क्लासेस आ जाती हैं। आसान करने के लिए दो क्लासेस इस तरह आ जाती हैं, एक आता है ओपन सिस्टम, एक आता है केज सिस्टम, जो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अगर हम देखा जाए तो हमारे जो है लोगों का अभी भी तक माइंडसेट यही है कि हमने ओपन सिस्टम पे हमारा माइंडसेट अभी है, अभी लोगों ने केज सिस्टम नहीं देखा। बहुत कम लोग हैं जो केज सिस्टम में शिफ्ट हो रहे हैं। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं इवन के कॉलोनी सिस्टम से। कॉलोनी सिस्टम में क्या होता है और वो केज सिस्टम में क्या होता है, आज आपको मैं इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ दूँ। सबसे पहले बात ये है कि जब ओपन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जब एक मादा खरगोश जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद उसको टाइम होता है 28 से 32 दिन के बाद उसने बच्चे डिलीवर करने हैं। वो जिस जगह पे वो रहती है उसने देखना है कि कहाँ वहाँ पे कोई मट्टी नुमा कोई चीज़ जो कोई जगह है, उसने वहाँ पे अगले पाँव के साथ अपना घर बनाना है, वहाँ से शुरू कर देना है। वहाँ से उसने अपनी बेल बनानी है, ठीक है? बेल बना के, जिसे मरूड भी कहते हैं पंजाबी के अंदर, वो सुराख के अंदर वो अपना जाके ना कहीं पे सेटिंग करती है। उस इतनी लंबी बेल नहीं बनाती, ये बात ज़हन में रखें। हमारे लोगों का माइंडसेट ये है कि ये बेल इतनी लंबी बना लेती है कि यहाँ से वो 25-25, 30-30 फुट जो है आगे जाके फिर खरगोश निकले। ये सम केसेज़ में होता है, वो केसेज़ क्यों होते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बता दूँगा मैं। मादा खरगोश ने वो अपना घर बनाना है, उसके बाद उसने अपनी वो देखनी, वहाँ पे जो चीज़ पड़ी ना कचरा टाइप, मतलब कि पराली होगी, वो छोटे-छोटे पीसेज़ हो गए, टाँकियाँ पड़ी, शॉपर पड़े, उसने उसका एक प्यारा-सा बेड बनाना है अंदर जाके। बेड बनाने के बाद उसने इससे अपने जो यहाँ पे निप्पल होते हैं उसके 6 निप्पल भी होते हैं, 8 निप्पल भी होते हैं, वहाँ से उसने बाल उतार के नीचे बेड के ऊपर बाल रखने। बाल रखने के बाद वहाँ पे उसने उसके ऊपर डिलीवरी करनी। वो डिलीवरी होने के बाद उसके रूट को बंद कर देती है। करने के बाद वो फिर बाहर आ जाती है। फिर ये उसने 24 घंटे में 2 मर्तबा उसने उसको वो मिट्टी को रुड जो बंद की खोल के फिर दोबारा उसने जो अपने बच्चों के पास जाके फीड करवाना है। अब देखें कि ये एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को अगर हम शिफ्ट करें केजेस के अंदर, वो इससे ज़्यादा आसान है। होता क्या है कि ओपन सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि वो जो अल्लाह ना करे जो बनीज़ वहाँ पे दिए गए उनकी तादाद 4 है, 6 है, 2 है, जितनी भी तादाद है, अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे कुदरत का निज़ाम में कोई मोर्टेलिटी हो जाती है, तो आप वहाँ पे जाके उसको अप्रोच करके निकाल नहीं सकते। इवन कि कई मादा इतनी अच्छी समझदार होती हैं कि वो बच्चा वहाँ से रिमूव कर देती हैं। अगर ना वहाँ से ख़त्म हो, बच्चा बाहर ना निकाले, तो वहाँ पे वो डस्ट बन जाती है जिनकी बिना पे दूसरे बच्चे एक्सपायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन हो भी जाते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। ये 100 अगर मादा होगी उनमें से कोई कह लें कि रेशियो है इनकी 60 to 40% है जो बच्चे बाहर निकाल देती हैं, अदरवाइज़ उधर ही रहता है बच्चा। वो डस्ट बनती है जिनकी पर वहाँ पे मोर्टेलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन कि जब फीमेल अपने बच्चे दे देती है, दोबारा वहीं पे मेल होता है, कॉलोनी सिस्टम में दोबारा जल्दी से क्रॉस हो जाती है। उसकी बिना पे बच्चों का जो अगला साइज़ होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपके पास एग्ज़ाम्पल के तौर पर 3 सेंटीमीटर, अगले बच्चे जो है वो साइज़ छोटा है क्योंकि वो टाइम से पहले जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जिनकी बिना पर अगले बच्चे मज़ीद कमज़ोर आते हैं। होता क्या है कि अगले बच्चे जब और मज़ीद कमज़ोर आते हैं, वो उसी बेल में जाके बच्चे नहीं देती, वो नई बेल बनाती है। दूसरी मतलब कि एक बेल लंबी है, उसी बेल के अंदर उसने मिड में जाके या उससे पहले या बाद में एक नई बेल बनाएगी। उसकी मिट्टी निकाल के वो फिल कर देगी तो वहाँ पे नई बेल होगी उसकी। वो सुराख के ज़रिए उसने उस वहाँ पे घर बनाना है, वहाँ पे बच्चे डिलीवर करेगी। ये एक प्रोसेस होता है। अब इवन कि इसमें मसले-मसाइल इतने ज़्यादा हैं आप सोच नहीं सकते। क्योंकि खरगोश जो है वो एक फैमिली की तरह रहते हैं सारे झुंड बना के। वहाँ पे नर भी होती हैं, मादा भी होती हैं। नर की तादाद एक से ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस का एक माहौल बना होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्योंकि मादा जो है वो जैसे ही फीमेल अपने बच्चे डिलीवर करके आती है, नर उसको क्रॉस करने की उसी टाइम कोशिश करना शुरू कर देता है। मादा खरगोश जो है, आपको एक बड़ी ही यहाँ पे की पॉइंट है, 24 घंटे के अंदर-अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल दोबारा प्रेगनेंसी रेडी हो जाती है।
ठीक है? वो इवन इतना तंग करता है जिनकी बिना पे वो जल्दी क्रॉस हो जाती है, जिनकी बिना पे वो दोबारा बच्चे देने के लिए अहल हो जाती है, वहाँ पे बच्चों का साइज़ भी छोटा आता है जिनकी वजह से उनकी मोर्टेलिटी रेशियो भी बढ़ जाती है। मैंने रिसर्च की है पाकिस्तान के अंदर, मैंने फैसलाबाद में रहते हुए ये खरगोशों के जब मैंने काम स्टार्ट किया तो इनकी मैंने बड़े लोगों पे जाके मैंने कुछ एनालिसिस लिया। वो कहते थे खरगोश जो है आप जो देसी खरगोश था वो 3-3 साढ़े 3-3 केजी का था। लेकिन उसका साइज़ छोटा-छोटा होता केजी से लेकर अब सवा केजी, डेढ़ केजी तक रह गया। उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने उनको जल्दी से क्रॉस करवाने के सेंस में, प्रोडक्शन लेने के सेंस में उनकी जो है ना मोर्टेलिटी रेशियो बढ़ती गई, इनका साइज़ भी छोटा होता गया और पाकिस्तान में खरगोश बहुत थोड़े रह गए देसी खरगोश। अच्छा, ये तो होगी एक बात। उसका सेकंड नुकसान क्या है, थर्ड नुकसान क्या है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ओपन सिस्टम में बहुत खुश रहते हैं, नो डाउट ये इसका बड़ा प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट रहने की वजह से मादा कहीं तो बेल बना लेती, कहीं तो बच्चे बाहर ही गिरा देती। ओपन सिस्टम में ऐसे पड़े होते हैं। अच्छा, ये भी एक इसमें इश्यू आता है। सब सेकंड इश्यू ये आता है कि अगर बारिशों के महीने आ जाए, तो वहाँ पे वो जो बेल बनी होती है, वहाँ पे वो पानी सिम-सिम के आसा-आसा रोड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे बच्चे होते हैं, वहाँ पे मोर्टेलिटी आना शुरू हो जाती है। ठीक है? ये नुकसान है। वहाँ पे जो ओपन सिस्टम के अंदर छोटे-मोटे जो जानवर होते हैं, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। ये नरम सी ज़मीन होती है, वहाँ पे वो खोद के वो मैनेज कर लेते हैं। ये बड़ा नुकसान होता है वहाँ पे, ये क्योंकि इनका गोश्त बहुत लज़ीज़ होता है, ये स्मेल करके वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पे ये मसले-मसाइल आते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने ओपन सिस्टम में इसको एज़ अ प्रैक्टिस के लिए लेके ही जाना है ज़बरदस्त किस्म का, आप पता है क्या करें, मैंने भी खुद प्रैक्टिस की है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 187 बनीज़ ली है घर की छत के कमरे से। उसमें क्या करें, वो सारा जो है जहाँ पे बरामदा हो या कोई कमरा हो जो भी वो पक्का हो, उनके साइडों पे इस तरह का आप घर बनाएँ, 3-3 ईंटें रख के सुरंग टाइप का घर बना दें, उसके ऊपर कोई मतलब कि लकड़ की चीज़ें रख दें। वहाँ पे आप उनको बच्चों को देख सकें कि बच्चे इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 दिए कि कोई मोर्टेलिटी तो नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो क्या बना है क्या नहीं, उसमें आप उसको देख सकते हैं। ठीक है? अगर मोर्टेलिटी होती है वहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। वहाँ से वो बच्चे वो 4 जो होंगे इंशाल्लाह वो सर्वाइव कर जाएँगे आपके बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है? तो वहाँ से अगर देखा जाए तो जो हमारा पक्का सिस्टम होता है वहाँ पे आप लोग इसको कंट्रोल करके बनिस ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपने सफाई का खास तौर पे ख्याल रखना है। इवन कि हमारे पास इश्यू सबसे बड़े ये आते हैं कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक बीमारी आई है। बीमारी तो ये इतनी जानलेवा नहीं है, स्केबीज कहते हैं, ये बहुत जल्दी हो जाती है। होता क्या है कि ओपन सिस्टम के अंदर जहाँ पे हम खुराक डाल रहे होते हैं, रैबिट्स का काम होता है वहीं पे खुराक खाना, वहीं पे उसने मेंगल करनी, वहीं पे उसने पेशाब करनी। जब वो खाना खाता है उसी टाइम वो सब पेशाब भी करता है, उसी टाइम मेंगल करता है, बाद में ज़रा कम करते हैं लेकिन उस टाइम ज़्यादा करते हैं। जिनकी बिना पे उनको ये स्केबीज़ का मसला आता है, जहाँ पे वो डस्ट बन जाती है, जिनकी बिना पर बच्चे भी वहीं पे होते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं, जब बड़े जानवर भी वहीं पे होते हैं, मादा भी होती है, नर भी होता है, जिनकी बिना पे ये मुश्किल पेश आती है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि जब ओपन सिस्टम में ये चीज़ें करते हैं ना, आपने क्या किया करें, एक फॉर एग्जाम्पल 100 स्क्वायर फुट जगह है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 10 बाय 10 का रूम लगा लें। आपने खाना एक कोने पे डाल दिए, शाम को कहीं और डाल दिए, मतलब कि जगह चेंज करते हैं ना, उनकी जगह ड्राई होती जाए उतना बेनिफिट है। इनको मेंगन से मसला नहीं आता, इनको मसला आता है यूरन से। ठीक है? ये आप इनको ओपन सिस्टम इस तरह रख सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी कि ओपन सिस्टम के अंदर मेल कम से कम हो। एक मेल कम से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि मेल्स की तादाद ज़्यादा होती है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, जिनकी बिना पे इनके जो है ना मादा खरगोशों के जो बच्चे हैं, हमें बहुत सारे केसेस देखने पड़ते हैं कि वो बाहर दे देती हैं, जिनके बाद वो फीड नहीं करवाती, बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। एक नार हो, ठीक है, गुड है। और इससे बेहतरीन हल आपको मैं बता देता हूँ, जो ज़बरदस्त किस्म का है। अगर आपने ओपन सिस्टम में रखा है तो आप वहाँ पे सिर्फ मादा रखें, 3 मादा रख लें, 4 या 5 मादा रख लें। आपने क्या करना है, वहाँ से नर को उसी जगह के ऊपर एक केज बना लें, उसको नर को वहाँ पे रखें। नर का काम है सिर्फ क्रॉसिंग करना। उसमें आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो फीमेल आपकी बच्चे दे चुकी है, उनका थोड़ा-सा आप क्या करें, वहाँ पे दरमियानी वक़्फ़ा रखें। 10 से लेकर 20 दिन का रखें। उसमें ये होती है स्टेबिलिटी आ जाती है फीमेल के अंदर, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि आप उस फीमेल को उठा के दोबारा नर के पास से लेके जाएँ, वहाँ से इसको क्रॉस करवा के फिर छोड़ दें। वो एक जो है ना आपका वहाँ पे जो टेंस माहौल है, वो ईज़िली माहौल जो है ना वो इंशाल्लाह आपका मूव करता जाएगा।
लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन जब आप एज अ प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी आएगी। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको ये चीज़ें कुछ समझने के लिए बनाने का पर्पज़ ये होता है कि आपको ये समझ आए कि हमने जहाँ पे गलतियाँ की हैं वो आप ना करें, वो आप इस तरह मैनेज करते जाएँ तो आपको फ़ायदा होगा। इवन कि अब मैं लोगों को ये देखता हूँ वो व्लॉगिंग ये आजकल ये ट्रेंड नया आया है, व्लॉग बनाने का सिस्टम है, लोग रैबिट्स रखते हैं, छोटे-छोटे जानवर रखते हैं, लेकिन वो एक फ़ेम लेने के चक्करों में उन जानवरों के ऊपर ज़्यादती भी हम लोग करते हैं, जिनकी बिना पे उनकी एक्सपायरी आ जाती है, बच्चे बाहर दे देते हैं। ये क्या बन गया वो यही मामलात जो है ना डिस्टर्बेंस पे रहते हैं। हमने क्या करना है कि हमने जब इसकी फार्मिंग करनी है तो एक हम लोगों ने प्रॉपर किस्म की फार्मिंग में शिफ्ट होना है, तो फिर हमें ये इसमें बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अब आप हाँ आ जाते हैं इसके ऊपर केस सिस्टम के ऊपर, उनमें बेनिफिट क्या है और ओपन सिस्टम में बेनिफिट क्या है। देखिए जब हम केस सिस्टम के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें प्लस पॉइंट ये होता है कि हर खाने के अंदर एक खरगोश होता है, वो मादा हो या वो नर हो। हमने क्या करना होता है, जब उनका टाइम आता है हम लोग क्या करते हैं, फीमेल को उठा के नर के खाने में लेके जाते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जो है वहाँ पे क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग होने के बाद हम लोग फिर मादा को वहीं पे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका टाइम नोट कर लेते हैं, उसकी डेट लिख लेते हैं, ये फलां डेट को क्रॉसिंग हुई। क्रॉसिंग होने के बाद हम लोगों ने ये टाइम है इसका 28 से 32 दिन बाद डिलीवरी का। तो उससे हमें क्या होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लायरपुर रैपिड फार्म के ऊपर बहुत सारे लोगों का फार्म विजिट करने का रुझान होता है, जिससे हम लोग लोगों को चीज़ें जो है ना सिखाते भी हैं कि यार हमें कैसे पता चलता है फीमेल ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। ये भी एक टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे भी बड़ी तफसीलन वीडियो बना दी जाएगी। हम वो चेक कर लेते हैं 10 से 12 दिन के अंदर। अगर वो ना भी हो हम दोबारा उस नर को उठा के नर के पास लेके जाते हैं फीमेल को क्रॉस कराने के लिए, हमारा टाइम भी 20-25 दिन बच जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे नर जो मादा जो होती है हमें पता चल जाता है कि अगर प्रेग्नेंट हो चुकी है तो हम लोग उनकी डाइट जो है थोड़ी-सी बढ़ा भी देते हैं। जिससे हमें ये फ़ायदा होता है कि बच्चे जो होते हैं मज़ीद हेल्दी भी होते हैं और एक्टिव पैदा होते हैं। और उनकी तादाद भी इवन तक बढ़ भी जाती है कि अगर आप खुराक अच्छी रखते हैं। ओपन सिस्टम में सबसे मुश्किल काम ये है कि आप उनकी खुराक नहीं पूरी कर सकते। हमारा लोगों का माइंड सिस्टम है ये कचरा-कुचरा खा के मैनेज कर लेते हैं। कर तो लेते हैं लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन आती है बच्चों की वो इतनी हेल्थ मतलब कि हेल्दी नहीं होती जितना कि केस सिस्टम में आ जाती है। फिर इधर वनडे डलते हैं, खुराकें डलती हैं, इनके अंदर अच्छी डाइट डलती है जिनकी बिना पे वो बच्चों की तादाद भी अच्छी होती है, उनका साइज़ भी अच्छा होता है। वो सिस्टम के अंदर हम लोग जब देखते हैं कि मादा खरगोश जो है वो प्रेग्नेंट होगी, हम उसका प्रोटोकॉल थोड़ा-सा ज़्यादा कर देते हैं। ज़्यादा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं उस फीमेल को रिलैक्स माहौल में रखते हैं कि यहाँ पे ना केज सिस्टम के अंदर सारी बात है। केज सिस्टम में आप एक रूम बनाएँगे, ठीक है? या ओपन शेड में चल जाए, कमर्शियल फार्म में चल जाए, हवा की क्रॉसिंग होती है, अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे डॉग्स नहीं होंगे, बिल्ली नहीं होगी, चूहे नहीं होंगे जिसकी वजह से वो ईज़ी फील करेगी, ठीक है? जिनमें आसानी तरीके से हम उसको फिर लकड़ का एक बॉक्स देते हैं, फिर हम उसको पराली देते हैं, वो पराली अपने घर लेके वो उस बॉक्स के अंदर लेके जाती है, फिर वहाँ से वो बाल उतारती है, फिर वहाँ पे भी डिलीवरी करती है। डिलीवरी करने के बाद वहाँ पे बच्चे वहाँ पे मौजूद होते हैं। आप उसको सुबह भी देखें, शाम को देखें, कोई हर्ज नहीं, ठीक है? वो देखने का तरीकाकार भी होता है, आपने फीमेल मादा को उठा किसी और केज में शिफ्ट कर दें, ठीक है? आप बच्चों को देखें, ग्लव्स पहन लें, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे पहनने के बाद आप उसको बच्चों की तादाद गिन लें कि यार सुबह टाइम बच्चे ये थे, इतने बच्चे हैं, कोई मोर्टेलिटी तो नहीं, अल्लाह ना कोई मोर्टेलिटी वहाँ से आप नहीं निकाल सकते। ओपन सिस्टम में आप मोर्टेलिटी जो होगी वो आप निकाल नहीं सकते, ना बच्चे देख सकते इनकी तादाद क्या है, इनमें मतलब कि बच्चे ठीक है यानी फीड किया या नहीं किया। केज सिस्टम के अंदर आप बच्चों को देखेंगे क्या इनका मदर ने फीड करवाई तो पेट फूला तो नहीं है, ठीक है? पेट फूला-फूला लग रहा है तो उनकी जिल्द मतलब शाइन कर रही है तो इट मीन्स के बच्चे फीड कर रहे हैं, सर्वाइवल पे हैं। तो आप सुबह और शाम देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग ईज़िली माहौल जो प्रोवाइड करते जाएँगे, फिर वही ड्यूरेशन आ जाता है जो उधर आता है। फीमेल की हेल्थ चेक करें अच्छे तरीके से, देखने के बाद मौसम देखें, देखने के बाद फिर आप नर के पास लेके जाएँ, आपके पास वो फीमेल दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, जिनकी बिना पे ये एक प्रोसेस चलता है। ठीक है? ये एक तरीकाकार होता है ओपन सिस्टम और जो है कॉलोनी सिस्टम के अंदर। हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े अलमिया ये है कि हम लोगों इस सिस्टम को समझने के लिए कासर है। होता क्या है कि हमारा सिस्टम ये है कि हम 2 खरगोश ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5-6 लेने के बाद ओपन सिस्टम में छोड़ देते हैं। हमें फिर यही फ़ोन पे बातें होती है कि हमारे जो है ना फीमेल मादा बच्चे नहीं देती। अगर बच्चे दिए हैं, जी उन्होंने बाहर दे दिए हैं। हम फिर उनसे ये वाले सवाल करते हैं तो उन्होंने ये सिस्टम नहीं किया होता है, जिनकी बिना पे ये बहुत सारी मुश्किल पेश आती है। इनमें वो कॉलोनी सिस्टम के अंदर एक बात ज़हन में रखें, ये ओपन सिस्टम जो होता है आज़ाद, ये बहुत हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, नो डाउट। लेकिन इनके अंदर प्रोडक्शन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन केज सिस्टम में जो है ना प्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ आपने ये सीखा होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।